मैंने इल्तिजा आपसे भी की, आज भी कर रहा हूं। ये पीएमसी का बिल आपके पास ज़ेर गौर है, कभी कमेटी, कभी दूसरी कमेटी, कभी सवाल, कभी जवाब। सर ये कौमी अलमिया है। सर ये बच्चों के 2.5-3 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ये उनके माँ बाप के मुस्तकबिल का सवाल है, ये पाकिस्तान की मईशत का सवाल। खुदारा अब इस आज भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये, क्योंकि कमेटी से तो निकल आया, लेकिन इसकी रिपोर्ट कमेटी की नहीं छप पा रही है। साहब वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को पास हो जाएगा, पास में मतलब हाउस में लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, आप लोगों से पीएमडीसी के बारे में एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी थी कि सेनेट में इस पे बहस हुई है और सेनेट चेयरमैन ने हमारे पास इस बिल को सेनेट में मंडे को पेश करने के ऑर्डर दे दिए हैं। हमारे पास सेनेटर मुश्ताक थे, हमारे पास उन्होंने क्वेश्चंस किए रिगार्डिंग दिस इशू। हमारे पास फिर हेल्थ मिनिस्टर ने उनको एड्रेस किया और उसके बाद हमारे पास जो सेनेट चेयरमैन है उन्होंने इसके मंडे को पेश करने की उन्होंने ऑर्डर दिए हैं कि मंडे को इसको वोटिंग के लिए प्रोसीड किया जाए। सो अभी आप उन सब की गुफ्तगू भी सुने, आपको इससे कंप्लीट रोड मैप मिलेगा, कंप्लीट आइडिया होगा कि ये बिल किस करवट जा रहा है। सो अभी आप उनकी गुफ्तगू सुने और फिर हम इंशाल्लाह इसका निचोड़ निकालते हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब सर। जी सर। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 57। आंसर टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री। मिस्टर चेयरमैन, मैंने सवाल पूछा है कि पाकिस्तान के प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में कितनी सीटें खाली रह गई हैं। तो मुझे बताया गया है कि ये 6.68% सीटें खाली रह गई है प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, जिनकी कुल तादाद है 1389। बहुत बड़ी तादाद है। मिस्टर चेयरमैन, बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है। एक तो मैं इसकी वजाहत चाहता हूं। लिखा गया है, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट सिंध गवर्नमेंट इशू अ नोटिफिकेशन अलाउइंग एमडी केट फेल्ड स्टूडेंट टू बी एडमिटेड टू द कॉलेजेस इन सिंध। एमडी केट फेल्ड स्टूडेंट को सिंध हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की इजाजत। तो एक तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, नंबर एक। दूसरा है कि 1389 बच्चे, ये सीटें खाली रह गई। ये बच्चों का भी नुकसान है, खानदानों का भी नुकसान है, कौम का भी नुकसान है। तो इसमें सिंध हुकूमत कितनी जिम्मेदार है, पीएमसी कितनी जिम्मेदार है, और जिम्मेदारों के तयन के बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। थैंक यू जी। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ जी पटेल। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल वैलिड सवाल है सेनेटर साहब का, और ये बहस आम बहस रही है और आजकल भी हर जगह हो रही है। सर ये हुआ ये था कि 2020 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें पीएमडीसी को पीएमसी कर दिया गया, और उसके स्टैंडर्ड्स कुछ इस तरह सेट किए गए कि उसमें छोटे सूबों वालों का पीछे रह जाना एक लाजमी अमर था, और परसेंटेज इस तरह हाई रखी गई कि शायद ही कोई पाकिस्तानी जो बहुत ज़्यादा कोई ग्रामर या ऑक्सफोर्ड बैकग्राउंड से ना आ रहा हो, वो कोई एडमिशन नहीं ले सकता था। ये बात एतराफ़ करनी चाहिए हमें। ये सीटें इसी वजह से खाली रही सर, और फिर जब छोटे सूबों में सीटें खाली रह गई तो निगोशिएशंस हुई पीएमसी और उन सूबों के दरमियान, और उन सूबों ने कि जी हम ये अपनी बात पीएमसी से मनवा लेंगे, आपके परसेंटेज अगर मतलब 55 पे उन्होंने ख़त्म किया है, 60 पे, तो 50 तक आप दाखिला दे दें तो हम उनसे बात कर लेंगे। अब ये उन सूबों ने जारी की, सिर्फ ऑर्डर द हाउस हो जाए। जी जी मैडम तशरीफ रखें जी पटेल साहब। तो सर फिर ये सूबों ने हिदायत जारी की कॉलेजेस को, और कॉलेजेस ने ये एडमिशन सूबों के उस हिदायत पर और उस जमानत पर, मैं कहूंगा हिदायत से ज्यादा, वो एडमिशन कर लिए। लेकिन पीएमसी ने बजाय उन छोटे सूबों की बात मानने के वो कोर्ट चले गए और उनको वहां से भी निकलवा लिया। हालांकि वो इतने कोई डफर बच्चे नहीं थे, वो सारे 40-45 से ऊपर परसेंटेज लाने वाले बच्चे थे। तो सर ये ना सिर्फ ये हुआ, बल्कि पहले भी मैं आपके ऐवान में ये बात कह चुका हूं कि सर 16,000 बच्चे आपके पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल करने चले गए, किर्गिस्तान और चाइना। 50 अरब रुपया सालाना आपका मुंतकिल हो रहा है अब भी पाकिस्तान से बाहर। और इन सारे अमल को दुरुस्त करने के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की। मैंने इल्तिजा आपसे भी की, आज भी कर रहा हूं। ये पीएमसी का बिल आपके पास ज़ेर गौर है, कभी कमेटी, कभी दूसरी कमेटी, कभी सवाल, कभी जवाब। सर ये कौमी अलमिया है। सर ये बच्चों के 2.5-3 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ये उनके माँ बाप के मुस्तकबिल का सवाल है, ये पाकिस्तान की मईशत का सवाल। खुदारा अब इस आज भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये, क्योंकि कमेटी से तो निकल आया, लेकिन इसकी रिपोर्ट कमेटी की नहीं छप पा रही है। साहब वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को पास हो जाएगा, पास में मतलब हाउस में लाएंगे जी। सर अगर आप इसको, इस पे किसी को एतराज नहीं, अगर इसको पासिंग पे लगा दें तो बहुत शुक्रगुजार हूं। मंडे को इंशाल्लाह। ऑनरेबल सेनेटर साबिर शाह सप्लीमेंट्री सर। मुश्ताक साहब के ना जी। साबिर शाह साहब। सर ये दूसरे सवाल की
सर तशरीफ रखे मुश्ताक सर। जी साबिर शाह साहब के पास कर जी। मैं ये इनके बाद सर आप अपनी बात ना मनवाए ना, इनके बाद जी प्लीज। इनको मौका दे, मैं ये नेक्स्ट सवाल के लिए मैंने ये लाइट अच्छा बुलाई है। ठीक है जी मुश्ताक साहब। पूछ रहा था कि क्या मुजरिमों का या गलती करने वालों का तायुन किया गया, नंबर 1, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। दूसरी बात है कि ये जवाब मुझे पटेल साहब ने दिया है, इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा है कि जो मेरिट था वो 70 पे था तो हमने 65 पे दे। इस जवाब में उन्होंने लिखा है कि एमडी के फेल स्टूडेंट, ये नहीं है कि लो मेरिट स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट को उन्होंने दाखिला, तो फेल स्टूडेंट को दाखिला किस बुनियाद पर? जी पटेल साहब। मैंने तो सर अगर मैं ऑनरेबल आपके जरिए सर, थ्रू आपके ऑनरेबल सेनेटर साहब और पूरे हॉल को इस बात पे कन्विंस करने में कायल हो जाऊं कि ये जिसको फेल कहते हैं वो फेल नहीं है, वो उनके मयार पे पूरा नहीं उतरा, उनको 75% चाहिए थे। सर मैं आप मुश्ताक साहब प्लीज। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपके तवज्जुह से एक बात करूंगा। ये मुझे बाबू, मैंने तो वो बात की जो पब्लिक की बात है, जो पॉलिटिशियंस की बात है, आपके सामने साफ बात की। अगर ये बाबुओं के लिखे हुए जवाबों पे मैं चलूंगा सर, तो ये कहीं के हम नहीं रहेंगे। मैं वो बात करूंगा जो बात ठीक है। बात ये है कि जिसको ये फेल कह रहे हैं उसके परसेंट उनके मुकर्रर करदा हद से नीचे थे, और जिनको पास करना चाह पास कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि किसी को क्या सजा मिली। अब जब जुर्म ही एक मासूम हो और जो करने वाला जाबिर हो, तो हम उसको क्या सूबे को सजा दें, उन बच्चों को सजा दें? यस। इसका टेस्ट कैसे लिया गया, टेस्ट करने वाली कंपनियों को ठेके किस तरह दिए गए, इसकी सजा हमने खुद नहीं देनी, हमने इदारों को ये शिकायत भिजवा दी है और मुजरिमान का तायुन भी हो जाएगा। फिर ऐसे ऐवान से गुजारिश करता हूं कि मेरी इसमें मदद करें। ऑनरेबल सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन, सप्लीमेंट्री सर।